Hello everyone. Today in this video we are going to discuss countable and uncountable nouns. Countable noun को हिंदी में बोलते हैं गणनीय, जिसका मतलब होता है जिसको गिना जा सके, जिसकी गणना की जा सके। वहीं पर अनकाउंटेबल नाउन का हिंदी में मतलब होता है अगणनीय, मतलब जिसकी गणना नहीं की जा सके या जिसको गिना ना जा सके। In English grammar, countable nouns are individual people, animals, places, things और ideas which can be counted. English grammar में जो countable noun होता है वो individual people होते हैं, animals होते हैं, places होते हैं यानी स्थान होते हैं, things यानी वस्तु होते हैं, ideas होते हैं which can be counted जिनको कि गिना जा सके। ओके और यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब, इस रेफरेंस में इंडिविजुअल का मतलब ये है कि इसको पृथक रूप से, है ना, यानी विशेष रूप से इसको गिना जा सकता है, जैसे अलग रूप से इसको काउंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैं एप्पल ड्रॉ कर रही हूँ, एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे ये बोल सकते हैं 1 एप्पल, यहीं पे हम दोनों को बोलते हैं 2 एप्पल्स, यानी कि इसको अलग अलग काउंट किया जा सकता है, इसलिए ये इंडिविजुअल है अपने आप में, इनको इंडिविजुअली हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन के अंडर आते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट सो दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट मतलब है कि सेपरेटली रूप से, अलग रूप से, विशेष रूप से किसी, हम अलग अलग रूप में किसी चीज़ को जब काउंट नहीं कर पाते हैं तो उसको हम अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा ये चीनी है, कुछ अमाउंट में यहाँ पे चीनी है, तो इस चीनी के दानों को हम सेपरेटली काउंट नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम इसके एक अमाउंट को बता सकेंगे कि इतनी चीनी है। हम इसको सेपरेटली नहीं काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के श्रेणी में नहीं रखते हैं और इट कैन नॉट बी काउंटेड। आगे हम देखेंगे कि काउंटेबल नाउन जो होता है वो अलग रूप से हम उसको देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो काउंटेबल नाउन जो होता है एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड, कोई भी चीज़ जिसको काउंट किया जा सकता है, वेदर सिंगुलर, ए डॉग, ए हाउस, ए फ्रेंड, etc. और प्लूरल, अ फ्यू बुक्स, अ लॉट ऑफ ऑरेंज, etc. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर चाहे प्लूरल हो। सिंगुलर में जैसे ए डॉग, ए हाउस, ए फ्रेंड, ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको काउंट कर सकते हैं, हाउस, फ्रेंड, डॉग को। और यहीं पे बुक को भी हम देख रहे हैं काउंट कर सकते हैं, प्लूरल बुक्स को। और ऑरेंज को हम काउंट कर सकते हैं प्लूरल फॉर्म में। और आगे हम देख रहे हैं, नोटिस दैट सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स वाइल प्लूरल वर्ब्स आर यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। आगे बहुत ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ करेंगे, वहीं पे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उनके साथ हम प्लूरल वर्ब्स का यूज़ करेंगे। आगे देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स इसके क्या होते हैं। देर आर एटलीस्ट 20 इटालियन रेस्टोरेंट्स इन इटली। यहाँ पे रेस्टोरेंट जो है वो सेपरेटली हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, काउंटेबल के अंडर में आते हैं। यहाँ पे 20 इटालियन रेस्टोरेंट है ना, ये काउंटेबल है। नेक्स्ट है फोटोग्राफ्स। मेगन टुक अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स व्हेन शी वेंट टू द ग्रैंड कैन्यन, है ना। यहाँ पे क्या है, फोटोग्राफ्स क्या है, इट कैन बी काउंटेड। यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ्स, 3 फोटोग्राफ्स। ये सब क्या है, ये सब काउंट किया जा सकता है और इसके ठीक पहले हम न्यूमेरिकल यूज कर सकते हैं, जैसे 1 फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ एंड 3 फोटोग्राफ। इस तरह से न्यूमेरिकल यूज करके हम इसको बता सकते हैं। तो इस तरह से ये काउंटेबल हो सकता है। यहाँ पे हम दिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स और उसके एग्जाम्पल्स।
एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ भी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। इवन तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। They are always singular and one must always use singular verbs in conjunction with uncountable nouns. ओके, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और हमेशा ही इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। लेकिन हमने पिछले इससे पहले हमने देखा था कि जो काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में आता है, वहीं पे अनकाउंटेबल जो होता है वो सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में आता है और इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ होता है। अनकाउंटेबल नाउन का यहाँ पे एग्जाम्पल है, देयर इज़ नो मोर वाटर इन द पॉन्ड। वाटर क्या है यहाँ पर कि वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और नेक्स्ट है प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ टू सम चीज़। यहाँ पे चीज़ क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल है। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी पेयर्ड विथ वर्ड्स एक्सप्रेशन प्लूरल कॉन्सेप्ट। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है कुछ प्लूरल कॉन्सेप्ट के साथ उनको वर्ड के साथ पेयर करके लिखा जा सकता है और इस टेक्निक से यूजिंग दिस वर्ड्स कैन मेक योर राइटिंग मोर स्पेसिफिक। और तो इन वर्ड्स के द्वारा आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक विशिष्ट हो सकती है। हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू फॉर्मेट इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ एग्जांपल्स है, देखिए आगे क्या है, गार्बेज चूँकि गार्बेज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे हम लिखे हैं देयर आर 9 bags ऑफ गार्बेज ऑन द कर्ब। 9 bags ऑफ गार्बेज है ना, यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, 9 bags ऑफ गार्बेज। यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं कि देयर आर ए गार्बेज, ऐसा नहीं लिख सकते हैं देयर आर ए गार्बेज, इट विल बी रॉन्ग। यहाँ पे 9 bags ऑफ गार्बेज इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है वाटर, देयर आर टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर, है ना, यहाँ पे 8 वाटर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 ग्लास ऑफ वाटर लिख करके हमने इसको और भी ज़्यादा इस सेंटेंस को स्पेसिफिक बनाया है। यहाँ है एडवाइस, शी गेव मी a useful piece of advice। a piece of advice, ए एडवाइस नहीं है, एन एडवाइस नहीं है, यहाँ पे ए पीस ऑफ एडवाइस इज़ करेक्ट। एडवाइस क्योंकि अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे हमने इसको स्पेशली हमने इस तरीके से लिखा है, पीस ऑफ एडवाइस। ब्रेड, प्लीज़ बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड। यहाँ पे अ लोफ ऑफ ब्रेड सही है। ओके, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं अनकाउंटेबल नाउन के और काउंटेबल नाउन के, जैसे मनी है। मनी क्या है, मनी अनकाउंटेबल है, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते हैं 2 मनी 3 मनी, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं। रुपी जो है यहीं पे अगर हम वहीं पर आगे हम देखते हैं रुपी जो है, रुपी क्या है, ये काउंटेबल है। 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 100 रुपीज़ ऐसा लिख सकते हैं। डॉलर क्या है, डॉलर भी काउंटेबल है, डॉलर भी काउंटेबल है। इसी तरीके से बहुत सारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स नाउन हैं जिनको यूज़ करके हम अपने सेंटेंस को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और इसको क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए इसको सारी चीज़ों को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और आगे ही ऐसे ही वीडियो को हम और भी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।